हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। एजिस वूपर्क टर्मिनल्स के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों पहला दिन तो कंप्लीट हो चुका है और ये आईपीओ आपको पता ही है 28 मई तक ओपन रहेगा। तो कितना बेहतर रहा है पहला दिन या कितना ख़राब रहता हुआ देखने को मिला है पहला दिन, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, क्या ये आईपीओ बढ़िया है भी या फिर नहीं भी, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया पहले दिन तो अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हैं, 27 एंड 28 मई, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 223 से 235 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, यानी एक बार ध्यान रखिएगा। एक शेयर आपको 235 का मिलता हुआ नजर आएगा। अगर कोई पहली बार किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहा है, उनको नहीं पता कि कौन सा प्राइस बैंड सेलेक्ट करना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अपर प्राइस बैंड को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप लोअर प्राइस बैंड को या फिर 235 से आधा पैसा भी नीचे अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी बिड को क्या माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जब एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स एलोकेट करती है तो वहाँ पर अगर लोअर प्राइस बैंड पे एलोकेट किया गया है तो शेयर होल्डर्स को, मतलब जो भी निवेशक लगाने वाला है यहाँ पर आईपीओ में पैसा, उसको भी लोअर प्राइस बैंड पे कंपनी एलोकेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अपर प्राइस बैंड पर ही एलोकेट किए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स को भी, तो आपको भी अपर प्राइस बैंड पर ही मिलेंगे, उससे नीचे शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो अप्लाई करना है तो 235 पे करना है, अदरवाइज ना करें। 63 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है, कुल मिलाकर 2800 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कोई भी ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 63 शेयर्स आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,805 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो इशू है वो काफ़ी बड़ा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि रिटेल कैटेगरी पूरा कब भरती है। बट क्योंकि रिटेल का रिजर्वेशन 10% ही है, तो 10% भरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और मेरे सबसे पूरा भर ही जाएगा। लेकिन हाँ, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं। लेकिन एक बार मान लीजिए कि अगर रिटेल कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो जाती है और मैं 13 लॉट अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मुझे 13 लॉट के 13 लॉट मिल जाएंगे अगर अलॉटमेंट आता है? द आंसर इज़ नो। सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा दोस्तों। अगर ये बात ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और आपने अप्लाई नहीं किया है तो बेटर है कि एक ही लॉट अप्लाई करें। उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा, आपको शेयर्स मिलेंगे नहीं और जो आपका पैसा है वो भी ब्लॉक होगा। जब अलॉटमेंट आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लॉट का आपको जो पैसा है वो कटेगा, बाकी का रिफंड आ जाएगा। तो बेटर है कि उसको ब्लॉक ना ही करें। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर करीबन 14 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे स्मॉल एचएनआई के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 2,07,270 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे मिनिमम, राइट। देन इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक जा सकते हैं इसमें। अब इससे भी अगर आगे जाना है तो फिर दोस्तों एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर 68 लॉट्स याद रखिएगा मिनिमम है। और यहाँ पर आपको जो पे करना पड़ेगा वो 10,06,740 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो लिमिट होती है वो इतनी होती है। बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों मिनिमम तो 68 लॉट्स के लिमिट है, बट मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। तो आप मैक्सिमम चाहे तो कितना अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करें अगर आपको बिग एचएनआई में जाना है। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो फिगर्स है इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर्स जो है वो थोड़े से बड़े दिख सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो कम का ही होता है। क्योंकि क्यूआईबी जहाँ पर आप जैसे देखिए 840 करोड़ जो है वो क्यूआईबीज को एलोकेट किए गए 54.55%। अब ऐसा नहीं होता है, वैसे देखिए टोटल जो होता है वो 75% रहता है क्यूआईबी प्लस एचएनआईज। लेकिन यहाँ पर क्यूआईबीज को ही सिर्फ बात कर रहे हैं, जो माफ़ कीजिएगा, क्यूआईबीज प्लस एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों वो जो डेटा है ये पूरा 2800 करोड़ का नहीं है, ये 1540 करोड़ का है। यानी एंकर इन्वेस्टर्स को हटा दिया गया और 1540 करोड़ में से फिर कितनों को मिलेगा, तो 54.55% क्यूआईबीज को मिलेगा, एनआईएस को 27.27%, यानी करीबन 420 करोड़ के शेयर, जिसमें बिग एचएनआईज को 280 करोड़ और स्मॉल एचएनआईज को 140 करोड़। रिटेल कैटेगरी को 280 करोड़ के शेयर, दैट इज 18.18%। लेकिन अगर टोटल में देखेंगे तो रिटेल को दिया गया है 10%, एचएनआई को दिया गया है 15% और क्यूआईबीज को दिया गया है 75%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों हर एक कैटेगरी ने कितना पहले दिन सब्सक्राइब किया। तो देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो पहले दिन 41% आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब रही। 3 करोड़ 57 लाख शेयर्स के सामने पहले दिन 1 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 348 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर एक बात साफ है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसके द्वारा पैसा तो आता हुआ देखने को मिला है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज पैसा लगाते हैं ऑन द लास्ट डे। यानी क्यूआईबी का जो पैसा है वो आखिरी दिन ही हमको आता हुआ देखने को मिलता है, नॉट द फर्स्ट डे, नॉट द सेकंड डे, सिर्फ लास्ट डे दोस्तों पैसा आता हुआ दिखता है। इसके पीछे का रीजन है कि देखिए क्यूआईबी देखते हैं आईपीओ किस तरीके का है, डिमांड किस तरह की है और नो डाउट मार्केट का माहौल किस तरीके का है, इसलिए आखिरी दिन मेजरली पैसा आता है। और हमेशा से हमेशा जो पैसा है वो लास्ट डे ही आया, तो आप कोई भी रीजंस मान सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले दिन और दूसरे दिन अगर पैसा ज़्यादा नहीं भी आए तो उसमें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं। अब देखिए एचएनआई की बात करते हैं, तो देखिए एचएनआई कैटेगरी पहले दिन कह सकते हैं उतनी कुछ खास पैसा नहीं लगाया। अब
कुल मिलाकर देखिए 3%, राइट, 3% जो है वो आईपीओ पहले दिन के अंदर आप देखिए सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। और 3% का मतलब ये है कि दोस्तों एचएनआईज बिल्कुल इस आईपीओ से दूर रहे। काफ़ी ज़्यादा देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है। मतलब आप देखिए टोटल मिलाकर 1,78,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट ओनली 5,18,000 शेयर्स के लिए हमको फर्स्ट डे एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज क्लोज टू 12 करोड़। यानी एक बात आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर जो एचएनआई कैटेगरी है वो बिल्कुल भी आईपीओ में इंटरेस्ट जो है वो शो करती हुई नजर नहीं आई। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 2% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी कुल मिलाकर बिग एचएनआई की तरफ से मात्र 6 करोड़ रुपए या फिर 2,55,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 4% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि 2,63,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। यानी एक बात आप समझेंगे तो ये है कि आज के दिन स्मॉल एचएनआई ने ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किए हैं अगर आप बिग एचएनआई के कंपैरिजन में करेंगे। 6 करोड़ रुपए जो है वो स्मॉल एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले और 5 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ यहाँ पर भी है, बट ज़्यादा पैसा जो है वो स्मॉल एचएनआई ने इस आईपीओ में लगाया है ऑन द फर्स्ट डे। इसके बाद देखिए आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जो 20% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। कुल मिलाकर रिटेल ने भी इस इशू में 57 करोड़ रुपीज़ लगाए। और जिस तरीके से दोस्तों पहले दिन के अंदर डिमांड आती हुई दिख रही है, आईपीओ को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब आज अगर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ से दूर रहती तो ये आप मान के चलिए कि आईपीओ जो है वो आज 10% के भी नीचे सब्सक्राइब होता। बट क्यूआईबी का पैसा क्योंकि आ गया थोड़ा सा, इसलिए 27% सब्सक्राइब हुआ, विच इज क्लोज टू 417 करोड़। अब आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर इतना कम पैसा आ रहा है तो क्या आईपीओ खराब है? देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यूएशन नो डाउट दोस्तों थोड़े से कंपनी ने एक्सपेंसिव रख दिए या फिर ऐसे रख दिए जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी मांग रही है मार्केट कैप ऑफ 26,000 करोड़ और कंपनी का अगर आप अभी रेवेन्यू देखेंगे तो वो 1,000 करोड़ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। बट जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि हाँ कंपनी जो है वो ग्रो करती हुई नजर आएगी काफ़ी तेज़ी से, इसीलिए जो कंपनी है वो आगे के मल्टीपल्स मांगती हुई दिख रही है। बट अगर आप इस स्पेस में जाएंगे तो आपके पास दो बड़े कॉम्पिटिटर है, अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो दोनों जो कंपनीज है वो दोस्तों आपको लोअर मल्टीपल पे अवेलेबल है। नो डाउट यहाँ पर जो कंपनी है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है जो लगातार दोस्तों बढ़िया काम करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशंस। जिस तरीके से देखिए मार्केट में हमने पिछले कुछ समय में देखा था कि जो खराब वैल्यूएशन थी जहाँ पर वहाँ पर जिस तरीके से पिटाई होती हुई देखने को मिली, मार्केट्स ने हैमर किया, तो निवेशक थोड़े से सतर्क है कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर है जहाँ पर वैल्यूएशंस एटलीस्ट जस्टिफाई तो हो, या फिर वैल्यूएशंस ऐसी हो जो लगता हो कि हाँ बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नज़र नहीं आ रही है ऑन द फेस वैल्यू। अब आगे पीछे तो कुछ भी हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के बाद बहुत ऊपर चल जाए, हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद बहुत नीचे चल जाए, बट वो क्या है, वो है फ्यूचर के थिंग जो हम ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। बट बात यही है कि इसमें जो बड़ा इशू दिख रहा है वो वैल्यूएशन का दिख रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों जो प्रीमियम है वो भी आप देखेंगे तो अब सिंगल डिजिट में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज 6 रुपीज़। पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन है आप समझ सकते हैं क्योंकि लो है, तो निवेशक भी डेफिनेटली यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जब निवेशक पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आप साफ देखिए जो प्रीमियम है उसमें भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड नाउ द प्रीमियम इज क्लोज टू 2.5%। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए आईपीओ में जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका जो असर है वो हर जगह आता हुआ दिखता है। अब देखना दिलचस्प होगा इसके अंदर स्पेसिफिकली कि क्यूआईबीज का रुख क्या रहता है। देखिए अगर क्यूआईबीज का पैसा जो है वो हमको अच्छे तरीके से आता हुआ देखने को मिल जाता है तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। बट अगर क्यूआईबीज भी यहाँ पर पैसा नहीं लगाते तो उसका मतलब ये है कि आईपीओ कुछ खास नहीं कर पाएगा, ऐसा नजर आता है। अब देखते होता क्या आगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।